गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 26 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं एनपीओ का। चलिए तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। गिवन बिलो इज द रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ द चैरिटेबल क्लब फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2020। हमें यहाँ पे एक रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट दिया गया है। उसके बेस पे हमें आगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है 31 मार्च 2019 एंड 31 मार्च 2020 की। तो यहाँ पे हम जो आइटम दिए हैं ये आप देख लीजिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे हमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है। वहाँ कहा गया है देयर आर 500 मेंबर्स ऑफ द क्लब, इच कंट्रीब्यूट 100 सब्सक्रिप्शन इच ईयर। और प्रत्येक जो है 100 सब्सक्रिप्शन कंट्रीब्यूट करता है एवरी ईयर। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल वर 3800 ऑन 1 अप्रैल 2019। 3800 1 अप्रैल 2019 एंड 4700 ऑन 31 मार्च 2020 ऑन 1 अप्रैल 2019 द वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग एंड द स्पोर्ट्स इक्विपमेंट वर 50,000 एंड 12,500 रिस्पेक्टिवली। फिर हमें कुछ नीचे दिया है डेप्रीशिएशन की बात कर रहा है। कह रहा है प्रोवाइड डेप्रीशिएशन एट द रेट 5% ऑन बिल्डिंग एंड 10% ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। मतलब 5% तो हमारा बिल्डिंग पे और 10% स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे। फिर कहना है प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना है द एंड ऑफ द ईयर एंड बैलेंस शीट। मतलब ईयर के एंड में हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर प्रिपेयर करना है और बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। तो चलिए अब हम ये क्वेश्चन का सोल्यूशन करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन ये पढ़ लिया, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा। हमें सबसे पहले क्या बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमें प्रिपेयर करना है। यहाँ पे हमारा सबसे पहले हमें फॉर्मेट बनाना होगा। ये हमारा फॉर्मेट तैयार हो गया। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एक्सपेंडिचर साइड देखें। एक्सपेंडिचर साइड में हमारे रिसीव्ड पेमेंट अकाउंट में क्या क्या आइटम दिए थे। तो आपने आई होप वो नोट कर लिया होगा क्वेश्चन ऊपर जो मैंने राइट डाउन कर रखा था। यहाँ पे हमारे एक्सपेंडिचर जो रिसीव्ड पेमेंट में हमने किए थे वो क्या क्या थे। सबसे पहले हमारा क्या था, टू सैलरी 7,200। उसके बाद क्या था हमारा, स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड, कितना हमने कंज्यूम करा था, टू स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर, कितना पेमेंट हमने किया था, 38,500 ये हमने ना कंज्यूम किया। ऐड ओपनिंग स्टॉक, तो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक कितना है, प्लस ओपनिंग स्टॉक कितना था हमारे स्पोर्ट्स मटेरियल का। हमें क्वेश्चन में गिवन था 3,800। टोटल हमारा हो जाएगा 42,300। उसके बाद में क्लोजिंग हम माइनस कर देंगे इसमें से। क्लोजिंग स्टॉक स्पोर्ट्स मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक था हमारा 4,700, जो हम क्वेश्चन में गिवन है 4,700। यहाँ हमारा टोटल आ जाएगा 37,600। उसके बाद में हमारा था बेटा रेंट ऑफ प्लेग्राउंड, टू रेंट ऑफ प्लेग्राउंड।
प्लेग्राउंड कितना था 4800। उसके बाद में न्यूज़पेपर 2, न्यूज़पेपर 850। उसके बाद में डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग हमारा 5% था, 2 डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, $2,500। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 1200। ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा टोटल 3750। ये हमारा 5% था, ये 5% था बिल्डिंग पे, और ये हमारा था यहाँ पे 10%। उसके बाद अब हम इनकम साइड के आइटम देखेंगे। सबसे पहला हमारा इनकम क्या क्या थी, बाय सब्सक्रिप्शन हमने बेटा लिया था 47,000 बाय सब्सक्रिप्शंस 47,000। अब इसमें ऐड आउटस्टैंडिंग जो था हमारा वो कर देंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन टोटल हमारा यहाँ पे आ जाएगा 50,000। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमारा कितना था, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमारा 4,800। अब हमने ओल्ड फर्नीचर सेल करा था, उस पर हमें प्रॉफिट हुआ था 180 का, 200 रुपीज़ का हमारा फर्नीचर की बुक वैल्यू थी, और हमने 380 रुपीज़ में उसे सेल कर दिया, तो 180 का हमारा प्रॉफिट हो गया। तो ये भी हमारा इनकम साइड आ जाएगा, बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 180। डोनेशन मिली है हमें कहीं से, बाय डोनेशन 5,000। मिसलेनियस इनकम थी हमारी, छोटे मोटे चीज़ें बेच करके जो हुई होगी। मिसलेनियस इनकम 3,820।
यहाँ हमारा टोटल करना है अब हमें। तो सबसे पहले इनकम साइड का टोटल कर लीजिए। इधर हमारा आ जाएगा 63,800 इधर हमारा आ जाएगा 2 excess of income over expenditure। $9,600। अब हमें बैलेंस शीट बनानी है 31/5/2019 की। 31/2020 ये हमारा फॉर्मेट बन के तैयार हो गया बैलेंस शीट का 31/5/2019 का। एसेट साइड हम एंट्री करेंगे। सबसे पहले जो हमारा बैलेंस आया था रिसीव्ड पेमेंट अकाउंट से कितना था 13,500। तो कैश इन हैंड कैश इन हैंड 13,500। इन्वेस्टमेंट था हमारा जब हमने इन्वेस्टमेंट करा था अमाउंट हमारा ये जो हमने इंटरेस्ट वहाँ पे 4,800 की एंट्री करी थी, ये उसका प्रिंसिपल है 60,000। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल $3,800। फिर हमारा बिल्डिंग था बिल्डिंग्स कितनी थी 50,000। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट था 12,500। $12,500। फर्नीचर था जो हमने सेल कर दिया था। फर्नीचर हमने सेल करा था 380 रुपीज़ का और बुक वैल्यू थी हमारी 200। तो यहाँ पे हम जो बुक वैल्यू माइनस करेंगे वो 200 ही करेंगे क्योंकि बाकी हमने प्रॉफिट में डाल दिया है 180, क्योंकि जो हमारी बुक वैल्यू थी वो 200 ही थी, इसलिए यहाँ पे हम 200 ही एंट्री करेंगे। अब इसका हमारा
टोटल बाकी कोई आइटम बचा नहीं है हमारा जो 31 मार्च 2019 की बैलेंस शीट में हम डालें। एक आइटम हमारा बचा था जो था कंप्यूटर वो हमारा जाएगा 31 मार्च 2020 वाली बैलेंस शीट में। इसका हमारा टोटल आ जाएगा 1,40,000। बैलेंस ट्रांसफ़र हो जाएगा हमारा इधर कैपिटल फंड $1,40,000। ये हमारी बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2019 की बनकर कंप्लीट हो गई है। अब हमें बनानी है 31 मार्च 2020 की। कैपिटल फंड हमारा कितना था? कैपिटल फंड था हमारा 1,40,000 एट एक्सिस। उसके बाद में अब इधर हम करेंगे कैश इन हैंड। कैश इन हैंड हमारा है 12,850, जो कि हमारा रिसीवेंट पेमेंट अकाउंट का बैलेंस CD वहाँ से आ रहा है। ये सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग हमारा 3,000, जो कि हमारे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट से आ रहा है 3,000 का सब्सक्रिप्शन। यहाँ पे आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। सब्सक्रिप्शन रिसीव आपने 2019-20 में करा था 50,000, आपने लेस अमाउंट ऑफ द ड्यूरिंग द ईयर करा था 47, तो आपका आउटस्टैंडिंग जो सब्सक्रिप्शन बचा वो 2019-20 में 3,000 बचा। इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट आपका जो आपने इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दिया है 48,000, और हमारा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो हमने कैलकुलेट करा था 48,000 आया था, 60,000 निकल के आया था। कैलकुलेट करना है तो आप कर सकते हो। आपके जो इंटरेस्ट था वो था 48,000, सॉरी 4,800। इसे आपको यहाँ से आपको प्रिंसिपल मिल जाएगा, तो 100/8 × 48। जब इसे आप कैलकुलेट करोगे तो आपका निकल के आएगा 60,000। इस ढंग से आपको आपका प्रिंसिपल मिल जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे मैं सीधे एंट्री कर देता हूँ, आपको बता दें किस तरीके से आएगा ये। $60,000
स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 4700। कंप्यूटर आ जाएगा आपका, कंप्यूटर आपका था 10,300। बिल्डिंग, बिल्डिंग थी आपकी 50,000 माइनस डेप्रीशिएशन लगा, डेप्रीशिएशन लगा 2,500 का, अमाउंट बचा आपका 47,500। 1,500 स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे भी डेप्थ लगी थी आपकी, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे था आपका 12,500 माइनस डेप्रीशिएशन 1,250, अमाउंट बचा 11,250। हमारा आया 1,49,600। यहाँ पे आ जाएगा ऐड एक्सिस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, मतलब हमारी इनकम ज़्यादा है एक्सपेंडिचर से, कितनी, तो ये 1,40,000 या 9,600। टोटल हमारा यहाँ पे हो गया 1,49,600, 1,49,600। क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। आई होप स्टूडेंट्स ये आपके समझ में आया हुआ क्वेश्चन, और ये चैप्टर हमारा यहाँ पे फिनिश हो चुका है। आगे हम न्यू चैप्टर करेंगे। न्यू चैप्टर हमारा होगा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म में रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर, उसके बाद डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप, ये चैप्टर होंगे। और फिर हमारा कंपनी अकाउंट में अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर, तो ये हमारा पार्ट ए का है सिलेबस। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।